राम राम जी सभी को। आज जा रहे हैं भैया, कहाँ जा रहे हैं बाबू? कहाँ जा रहे हैं आज हम? वृंदावन। वृंदावन। हाँ तो पूरी फैमिली है हमारी। बाबू मोही हमारे साथ है, पवन ड्राइविंग कर रहा है। मथुरा वृंदावन जा और रहे हैं आज हम। बापू है हमारे, मम्मी है, कोमल है पीछे। आज हम बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे हैं। वृंदावन पहुंचने से पहले हम रुके भैया कोसी कला, क्योंकि वहाँ हमारे गुरुजी और गुरुजी को दर्शन करके, गुरुजी को आशीर्वाद लेकर जब हम चले आगे, वहाँ दर्शन करके हमने कुछ अपने गुरुजी से आध्यात्मिक प्रश्न पूछे। काफ़ी सारे ऐसे प्रश्न रहे जिनको उत्तर सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के पास ही रह रहे। तो गुरुजी को आशीर्वाद लेकर उनते ली विदा और फिर निकल गए भैया अपने दादा के घर। दादा के घर जाते जाते हम रास्ता में बता रहे भैया कहाँ कहाँ जाना हो, हमें किस किस के दर्शन करने, कौन कौन से मंदिर के दर्शन करने, कौन कौन से महात्मान के दर्शन करने हैं। हम बात करते करते जा ही रहे कि बीच में पड़ा है 4 धाम मंदिर और वहाँ पे है सुंदर सी मूर्ति शिव जी की। देखो कितने बढ़िया दर्शन हो रहे हैं। और याते भी ज़्यादा मज़ा आवे भैया जब हम यहाँ 4 धाम मंदिर में भीतर जामे और भीतर से दर्शन कर रहे हैं शिव जी के। यहीं पास में ही है दुर्गा जी की मूर्ति, वो है पीछे, यहाँ से दिखाई देगी ना। ऐसी बात करते करते और दर्शन करते करते भैया हम पहुँच गए दादा के घर। दादा के घर पहुँचते ही हमने प्लान बनाया कि अब जाना कहाँ है। और यहाँ कोई 10 ही मिनट रुके होंगे भैया, सब ने प्लान बनाया कि भैया अब जाएंगे मथुरा जन्मभूमि पे दर्शन करने, क्योंकि हमारे पिताजी ने भी कभी दर्शन न करे और हमारी माताजी ने भी कभी दर्शन न करे। हम तो कई बार घूमे आए, दर्शन करे आए। और हम भैया बैठ के गाड़ी में, दादा हमारा बैठ को आ गए, मैं बैठ को बापू के साथ पीछे, और फिर पहुँचे हम भैया जन्मभूमि पर मथुरा दर्शन करने के लिए। लेकिन वहाँ भी एक कांड हो जावा के बारे में बताएंगे भैया पीछे, क्योंकि मथुरा जन्मभूमि में ना तो ले जाना भैया भीतर फोन और ना ले जाना गाड़ी की चाबी, ना कैमरा। या हमारे भैया फोन अधर जाऊंगा मैं, यहीं आगे की वीडियो बन नहीं पाएगी, जन्मभूमि के दर्शन में करवा नहीं पाऊंगा। गाड़ी हम खड़ी कर जा रहे हैं यहीं। तो चलते हैं और बोलो जय श्री कृष्ण। आ गए भैया और हमारे बापू ने ऐसा काम कर दिया, परे कहते हैं जाओ। हमारे बापू ने ऐसा काम कर दिया है, खो गए। बताओ हद की बात है, बालक खोते चौके लगे हैं। हमारा बाप ही खो गो। मैंने खोए या खोए के मैंने ढूंढ लिए। हम सबरे खो हम सबरे खो गए, बापू ने ढूंढ गई है। ऐसी हंसते बतलाते भैया पहुंच गए घर। घर जाकर दादा ने करी भैया हमारी सेवा पानी और हमें दिया खाने पीने का भरपूर नाश्ता। और खा पी के भैया फिर हम चल दिए सब जने दोबारा दर्शन करने के नियम। लेकिन यहाँ प्लान हो जाए चेंज। क्यों? क्योंकि मैं और दादा तो आ जाए भैया मोटरसाइकिल पे और ये आ जाए अपना गाड़ी में। बालक हो जाए ज़्यादा, तो मैंने सोची कि मैं और दादा अब चलेंगे मोटरसाइकिल पर, मोटरसाइकिल पर ब्लॉगिंग करेंगे। पीछे से पवन मार रहा डेपर, यूँ सोच रहा हो कि भैया हम गाड़ी में चल रहे तो हमें सहिंसा। लेकिन यहाँ ना पता हो कि गाड़ी को मजा इतना ना जितना मोटरसाइकिल को है लोकल में। ये गाड़ी में बैठे बैठे खुश तो रह रहे हैं, कति बिल्कुल राजी रह रहे हैं, दांत हंस रहे हैं, पर इनकी खुशी थोड़ी देर की है। क्यों? क्योंकि भैया इनने मिल जाएगा आगे जाम। देख ले फूट को, ये तो जब भी मिलतो। जैसे ही हम जाम में रुके तो बगल में देखे तो लेफ्ट साइड में पागल बाबा जी का मंदिर हो। और पागल बाबा जी का मंदिर करके दर्शन भैया बाहरते ही हम निकल गए आगे की ओर। मौज मस्ती करते करते हम आ गए भैया वृंदावन में भीतर में। और दादा ले मोटरसाइकिल है, पवन हर आ रहे हैं भैया पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके ई रिक्शा में। धीरे धीरे चलते चलते हंसते बोलते हम पहुंच गए गौरी गोपाल आश्रम। गौरी गोपाल आश्रम ऐसा हो भैया कर लो दर्शन तुम भी। हम भी भैया दूसरी बार ही आए हैं यहाँ जगह। और जितनी भी यहाँ भीड़ भाड़ है और साधु संत दरवाजे पे बैठे हैं, तो ये सब अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के दर्शन करने के लिए और उनके सत्संग सुनने के लिए बैठे हैं भैया। जैसे ही हम थोड़ी बहुत और आगे बढ़े तो भैया तुम भीड़ से अंदाजा लगा लो। अब हम पहुंच गए हैं कैली कुंज धाम, जहाँ पे हैं प्रेमानंद महाराज जी। और जितनी भी भीड़ है ये सब प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन के लिए कितनी देर से बैठी है भैया, तुम अंदाजा भी ना लगा सको। यहाँ हमेशा भीड़ ही रहे और भीड़ होगी भी क्यों ना। ऐसे संत और ऐसे महात्मा के दर्शन कौन न करना चाहेगा। ऐसे संत ऐसे महात्मा युगन में जन्म ले में और धरती पे मानव जाति को कल्याण करें। ऐसे ही हंसते बोलते मैं और दादा भैया पहुंच गए केसी घाट, क्योंकि केसी घाट की ही लोकेशन दी पवन ने और मैं भी वहीं पहुंच गया। मैं और दादा यहाँ पहुंच के यमुना जी के दर्शन करके उन्हें प्रणाम करके देख रहे भैया कि यहाँ पे तो पैराग्लाइडिंग भी हो रही है। पैराग्लाइडिंग यहाँ मैंने जीवन में पहली बार देखी भैया, सुनी तो ही लेकिन देखी पहली बार है।
दादा हमारा देख के जो कह रहा भैया वो तो देखते ही डर लग रहा है। मैं और दादा यही चीज़ के बारे में बता रहे हैं। मैंने कहा दादा अगर तुझे झूलने का मौका मिले हमें तो क्या तू झूलेगा? तो दादा कह रहा भैया वो तो देख के डर लग रहा है नीचे से ही। और भैया दादा की बात भी सही है यार, ये उड़ी बहुत ऊंचा रहे हो। ये दो जने हैं जिनमें एक तो यू पायलट है जो उड़ा रहा है और एक बैठ जा भैया जो हमें पैसा फूक के जावे है। आ जाओ तो मैं भैया जूम के नज़ारे दिखा दूं। जूम हमारा भैया ऐसा है, ले भैया और नज़दीक से देख लो इन ततैयान ने। तो ले भैया घनी देर इंतजार करने के बाद हमारी पूरी फैमिली आ गई है भैया एक गैल। मैंने करे पवन पे फ़ोन, पवन जो करो भैया कहो तो मैंने की यहाँ जो नाप सी खड़ी हैं केसी घाट से उरे के ये खड़े केसी घाट से परे के। तो हमारी लाली खुश है रही और कह रही है पापा मैं तो नाम में झूलूंगी। मैंने की ले बेटा तू नाम में ही झूल आ जा। जैसे ही मैंने सबरे बालकन तक की बालक को आज तो मैं नाव में चलाऊंगा तो बालक एक बार में पहुंच गए नाव में। और हमारी लाल ये देखो भैया कितनी खुश है रही है। बेचारी हमारी लाली बड़े प्यार से बुला रही है पापा तुम भी आ जाओ। पापा तो बाहर ही खड़े हो है। भैया तुम सबरे बालकन की खुशी देख सको कि कितनी खुश हो रहे हैं नाव में बैठ के। और भैया खुश होंगे क्यों ना, क्योंकि सब बालकन को सपन हो रहे है कि नाव में हम भी झूलें। भैया मैंने नाम में कहा बैठा है बालक, बालकन ने तो दम करना चालू कर दियो। इनके निगाह पर गई मछली। अब ये मछली के पीछे पड़ रहे हैं और लाली कह रही है हमारी पापा मोया मछली ला के दे। मैंने की बेटा मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। ऐसे कह के मैंने भैया अपनी लाली दी बहका। अब भैया वोट चलने वाली है, लाली हमारी खुश है। मैंने की बेटा वोट चलने वाली है, पकड़ के बैठ जा कहीं एक किनारे में और नहीं तो हम जाएंगे सबरे गिर। हमारा दादा होते हाथ हिला रहा है और सबरे भैया अब तैयार है, वोट होने वाली है रेडी। और एक भाई अब वहाँ से लेने गए और डंडा डंडा ते करेगा बाहर किनारे या नाव है और नाव हो जाएगी परे के भीतर के जमुना में और फिर चलेगी भैया वोट। अब भैया यू कर तो रहे हो जोर तो लगा रहा हो लेकिन यार गैल बहुत ही बुरी हैगी और क्या हुई है अभी देख लो तुम खुद ही। बल लगा दिए भाई तेने तो। करे भैया तेरे भैया नाव बारे को डंडा टूटते ही आको जुगाड़ है को खराब। अब यू नाव करेगो भीतर का ही और ही तरीका थे वहाँ में लगेगा थोड़ा सा टाइम। इतना भैया तुम कर लो सबरे कीर्तन। सबरे बालकन की निगाह की यार यू नाव कब चलेगी, बैठे बैठे हमें हो गए बोर। नाव भर के चले भी है जैसे हमारे पलवल में टम्पू भर के चले है ना, ऐसी वृंदावन में नाव भर के चले। और मैं सोच रहा हूँ कि यार जब तक नाव न चल रही है खड़े खड़े वीडियो ही बना लूँ, क्योंकि ये याद भैया बाद में हमें याद। मोई मोई सीकरी 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 बल्लवड़ 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 राधे सीकरी सीकरी बल्लवड़ बल्लवड़ गार से इतनी पलवल पलवल।
तो भैया हमारी नाव आ गई भैया अब किनारे पे। जमुना जी करो प्रणाम और हमारा दादा करवा रहा उनकी सहायता, क्योंकि पिछली बार वो लेकर सोटा गिर गो, क्योंकि सोटा गया और टूट। तो वोट वारे दे के पैसा अब हम आ गए निधि बन के निया। निधि वन के लिए तैयार हो चुके हैं सबरे जने। हमारे माताजी ने और पिताजी ने, किसी ने दर्शन नहीं करे निधि वन के। दादा हमारा लेके बालकन ने मोटरसाइकिल से पहुंचे को निधि वन, और हमारे पैदर पैदर। यहाँ तक व्लॉग देखने के लिए धन्यवाद। आगे की वीडियो बकाया रह रही है, बहुत जल्द लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।